रक्षा में बढ़ते तनाव और तेल सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंता के बीच भारत भी अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा। और इसी कड़ी में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे। पहले एक एसेट मानती थी, अब वो लायबिलिटी बनता जा रहा है। भारत ऐसे नहीं वहां जाकर डोजर दे रहा है। और जो गल्फ के जो नीड्स हैं, अब उनकी नीड क्या है? उनको सिक्योरिटी चाहिए। और वहां पे पहुंचते हैं अजीत डोभाल जी। आपको सिक्योरिटी चाहिए, हम है ना, आपको और क्या चाहिए? और अजीत डोभाल जी वहां पे रियाद में बैठकर वो ग्लोबल पीस की प्राइस नहीं बोल रहे कि पूरे शांति होनी चाहिए दुनिया के अंदर। अजीत डोभाल जी शांति की बात नहीं करते। वो वहां पर गए हैं एक मास्टर स्ट्रोक करने के लिए, हार्ड पावर बेच कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है? वहां पर जाकर ना तो हम ये बात कर रहे हैं कि हॉर्मुज का जो ब्लॉकेज है इसमें से बाहर कैसे निकलना है, नॉट एट ऑल। हम वहां पे बात कर रहे हैं, हमने वहां पे ब्रह्मोस भेज दिया। आपको सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए आपको ब्रह्मोस चाहिए। आपको एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम हम आपको दे सकते हैं। और साथ में जो हरदीपुरी जी है वो कतर में जाकर वो प्लान करके आए हैं कि जो कतर से डायरेक्ट गैस पाइपलाइन वो भारत में आ रही है। फंडिंग कौन कर रहा है? कतर कर रहा है। दुनिया के सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट हम गैस कंजम्पशन वाली कंट्री है, इसलिए कतर खुद गैस की पाइपलाइन भारत तक डाल रहा है। मोदी दोनों भारत से ब्रह्मोस खरीदने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अच्छा, पिछली बार जब यूएई के आए थे ये प्रिंस, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमें अपना डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए और हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से खरीदकर उस पर आश्रित नहीं होना चाहते, हम अपना वैकल्पिक और भी तरीके रखेंगे। तो सोचिए कि सऊदी अरब अगर भारत से ब्रह्मोस खरीदेगा, और डोभाल ने निश्चित रूप से उन्हें कहा होगा कि आपने एक के साथ तो डील करके देख लिया डिफेंस, हमारे साथ थोड़ा सा डिफेंस के मामले में आगे बढ़ के देखिए, शायद फायदा हो ज्यादा। हमारे पास एक्सपर्टीज भी ज्यादा है, बाजार भी ज्यादा बड़ा है, हम आपका ज्यादा कच्चा तेल खरीद सकते हैं, ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स दे सकते हैं, हम अनाज दे सकते हैं हर तरह से। और यूएई, कतर और सऊदी तीनों के साथ हमारे व्यापार है पिछले 10 सालों में, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो इस दौरे से मार्केट छोटी है लेकिन पीपल आर देयर। आई थिंक आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद लार्जली जो अरब्स हैं वो ये समझते हैं कि ये जो फॉल्ट लाइन पाकिस्तान और उनके दरमियान बहुत तेजी से बढ़ गई है। अमारातियों को तो कोई परवाह नहीं है, हमारी सारी बात है, वो समझते हैं इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर है, $100 अरब दिस दैट। और अब अमारातियों ने हमसे पैसे भी मांग लिए, वो भी एक प्रॉब्लम बना हुआ है। तो देखते हैं कि ये एक फर्दर फ्रेमवर्क क्या एस्टैब्लिश होता है, क्योंकि इस इनसे अजीत डोभाल अचानक 19 अप्रैल 2026 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। उधर पाकिस्तान में इस दौरे ने ऐसी सनसनी मचा दी है कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक खलबली मची है। आखिर यूएई और सऊदी के साथ मिलकर भारत क्या पका रहा है? क्या ये पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग करने की तैयारी है? आज की वीडियो में हम खोलेंगे डोभाल के इस सीक्रेट मिशन की पूरी कुंडली। इस समय मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। भारत के 1 करोड़ लोग वहां रहते हैं और हमारी एनर्जी सुरक्षा दांव पर है। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा कारण है, आईमेक्स यानी इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। जनवरी 2026 में भारत और यूएई के बीच एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ था। अब भारत वही मॉडल सऊदी के साथ दोहरा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डोभाल ने सऊदी अधिकारियों के साथ सीमा पार आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग पर कड़ी चर्चा की है। ये पाकिस्तान के लिए सीधा इशारा है कि अब उसके पुराने दोस्त भी भारत के साथ खड़े हैं। ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए सऊदी और यूएई से कोऑर्डिनेशन कर रहा है। यूएई के एम्बेसडर भारत में, यूएई के एम्बेसडर, और उन्होंने बोला है कि जो 40-45 लाख भारतवासी रहते हैं वहां पे, they are the part of the fabric, वो गेस्ट नहीं है। I have said this before and I'll say it again. The 4 million Indians in the UAE are not guests. They are part of the fabric of this country. Their protection is treated with the same seriousness as the protection of the UAE nationals. वो मेहमान नहीं है, वो हमारे नेशन के फैब्रिक के पार्ट है। देखिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है आज की तारीख में। सारे के सारे पाकिस्तानी, मैं एक पाकिस्तानी तुमसे कहना चाहता हूं, तुम यार एक बात बताओ, ऐसी हरकतें क्यों करते हो यार, जिससे इतना दुख होता है, इतनी परेशानी होती है? ऐसी हरकतें आज की तारीख में सब अरबों को गाली दे रहे हैं। हाँ, सब ईरान के साथ एकदम शाम के एकदम उसमें डिबेट्स में, और हाँ, अब सब यूएई गंदा है, सब गंदे हैं, ईरान अच्छा है, हम ईरान के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह, और फिर पैसे कमाने फिर दुबई पहुंच जाएंगे ये पागल। यार आप किसी से भी नफरत करो, मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं आपको जिससे मर्जी उससे नफरत करो, आपकी मर्जी है, इट्स योर विश। जिससे मोहब्बत करनी उससे करो यार, लेकिन एक चीज पे तो टिके रहो। गालियां किसको देनी है? यूएई को। वाहवाही किसकी करनी है? ईरान की। लटके ऊपर है और एक डेफनिंग साइलेंस है जो पूरी वैली के अंदर आपको सुनाई देती है। लेकिन आप ज्योग्राफी से फूल अप मत होइए, क्योंकि जो रियल स्टॉर्म है, जो तूफान है, वो हिमालयस में नहीं हो रहा, वो मेटिकुलसली मास्टरमाइंड की तरह वो प्लान हो रहा है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। कहां पर? रेगिस्तान के एरिया में, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट और कतर में। दोस्तों अब आता हूं एक एक करके कि हो क्या रहा है। हमारे एनएसए अजीत डोभाल हनुमान है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है उनको भेज दिया जाता है। अब वो सऊदी अरेबिया में बैठे हुए हैं, अनअनाउंस्ड, अनप्रेडिक्टेबल एंड कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन वो वहां पर अकेले काम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो कुछ काम करने गए हैं तो पैरेलली हमने जयशंकर जी को भी यूएई में काम करते हुए देखा। उधर से हरदीपुरी जी वो भी लॉक कर रहे हैं अपनी नेगोशिएशंस को कतर के अंदर। यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट की टॉप लीडरशिप है, वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कमांड सेंटर जो है वो वहां पर हम कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज के साथ अलाइन कर रहे हैं। ये कोई रूटीन का डिप्लोमेटिक टूर नहीं है, ये वॉर रूम इन मोशन है। जनरली आपने देखा जो वॉर रूम होता है, ये सारे वॉर रूम के लोग हैं, वो अपने कंट्री में वॉर रूम में बैठते हैं, वहां पे बैठ के काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और हमारे दिन दहाड़े में वो जाकर इन मोशन है, काम कर रहे हैं। और सेम प्लेबुक मैंने पहले भी होते हुए देखी है। कब?
थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए अपने आप को कि जब 370 हमने खत्म करना था और जम्मू कश्मीर को फॉर्मली हमने भारत का पार्ट बना लिया, उस वक्त क्या हुआ था? ऐसे ही कोवर्ट मीटिंग्स आपने तब भी सुनाई मोदी दोनों भारत से ब्रह्मोस खरीदने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अच्छा, पिछली बार जब यूएई के आए थे ये प्रिंस, तो उन्होंने कहा था कि भाई हमें अपना डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए और हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से खरीदकर उस पर आश्रित नहीं होना चाहते, हम अपना वैकल्पिक और भी तरीके रखेंगे। तो सोचिए कि सऊदी अरब अगर भारत से ब्रह्मोस खरीदेगा, और डोवाल ने निश्चित रूप से उन्हें कहा होगा कि आपने एक के साथ तो डील करके देख लिया डिफेंस, हमारे साथ थोड़ा सा डिफेंस के मामले में आगे बढ़ के देखिए, शायद फायदा हो ज्यादा। हमारे पास एक्सपर्टीज भी ज्यादा है, बाजार भी ज्यादा बड़ा है, हम आपका ज्यादा कच्चा तेल खरीद सकते हैं, ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स दे सकते हैं, हम अनाज दे सकते हैं हर तरह से। और यूएई, कतर और सऊदी तीनों के साथ हमारे व्यापार है पिछले 10 सालों में, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो इस दौरे से पासपोर्ट कैसे मिल गया वहां पे, और ये ओवरग्राउंड वर्कर से शादी भी कर रहा है, यहाँ पे शादियां हो रही हैं, पासपोर्ट्स मिल रहे हैं, और ये सारी चीजें हुई। और अब खबर आ रहा है कि श्रीनगर पुलिस ने बताया कि पिछले साल 2005 में ये इंडोनेशिया भाग गया, ये जो टेररिस्ट है, और वहां से इंडोनेशिया में गया और वहां से फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स वापस उसने बनाया और वहां से सऊदी अरेबिया पहुंच गया ये बंदा। जी हाँ, तो ये सारी चीजें भारत के अंदर हुई हैं। अब ये जो 12 साल के अंदर ये बंदा माना जाता है, एक लॉजिस्टिक्स मैनेज करता था लश्कर तैयबा के लिए और बहुत सारे टेरर मॉड्यूल्स को ये सपोर्ट करता था। इसके साथ 5 लोग और भी अरेस्ट हुए हैं इस समय जम्मू एंड कश्मीर और काफी सारे जगहों पे, और ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, अभी और भी लोगों का भंडा फूटेगा और भी लोगों की कुटाई होगी यहाँ पे। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये बंदा भाग गया, और ये खबर इसी हफ्ते आती है, ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा पुराना है, और अब हमें पता चलता है जी अजीत डोवल जी सऊदी अरेबिया पहुंच गया। अभी ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना कि ये खबर अभी इसी हफ्ते लीक होता है और अभी अजीत डोवल जी वहां पहुंच जाता, तो डेफिनेटली इस केस का जिक्र, ऑल्दो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हमें मान के चलना चाहिए कि इसकी डिस्कशन तो होगी कि भाई डिपोर्टेशन करना है, क्या करना है, जो बंदा वहां जाके पहुंच गया। क्योंकि इस समय सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान का बहुत ही खास बन रहा है ना आजकल, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। लश्कर तैयबा पाकिस्तान के आईएसआई के साथ डायरेक्ट काम करता है, आसिम मुनीर के साथ डायरेक्ट काम करता है। तो यहाँ पे अब अजीत डोवल जी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, उनके साथ जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो के अंदर डिस्कशंस कर रहे हैं। आई एम श्योर ये भी एजेंडा के अंदर होगा कि भाई उनका जो बिरादरी जो है पाकिस्तान, क्या वो हैंड ओवर करेंगे उनके बंदे को। अब थोड़ा की जो पोजीशन मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, ये पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है, ठीक है जी। और ये पोजीशन ये बनी हुई है कि कहीं ना कहीं पे ऑल दीज नेशंस जो हैं वो इस चीज में नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को मजीद अब कैसे घेरना है। देखें, इंडिया को ये था कि उसने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट घेर लिया हुआ था, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना, वो दोबारा बच के निकल गया। और डोवाल जी को भेजा था बात करने के लिए, पाकिस्तान की जुबान काट दी। पाकिस्तान के मुंह से आज अल्लाह नहीं निकलता, लुल्ला निकलता है कि मैं लुल्ला की कसम खाता हूं क्योंकि जीभ कटी हुई है, तोतला बोल रहे हैं आजकल। और जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर भी जो रिचेस्ट मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं, उन्होंने रियलाइज कर दिया एक अनडिनाइबल ट्रुथ। ये जो डोजियर हम पहले पाकिस्तान को देते थे, अभी हमने अरब कंट्रीज को देना शुरू कर दिया, और उन्होंने भी रियलाइज कर दिया कि पाकिस्तान की आर्मी वो टट्टू की आर्मी है, ऐसे जो देगा वो उसके सामने नाचना शुरू कर जाएंगे। इसलिए इनके ऊपर आप रिलाई नहीं कर सकते कि ये आपको बचाएंगे। और जैसे ही आपका युद्ध शुरू होगा सऊदी अरेबिया का, तब ये भाग जाएंगे। जब युद्ध चल रहा था ईरान के साथ, ये नहीं गए, युद्ध बंद होने के बाद गए हैं पैसे इकट्ठे करने के लिए। पहले एक एसेट मानती थी, अब वो लायबिलिटी बनता जा रहा है। भारत ऐसे नहीं वहां जाकर डोजियर दे रहा है। और जो गल्फ के जो नीड्स हैं, अब उनकी नीड क्या है, उनको सिक्योरिटी चाहिए, और वहां पे पहुंचते हैं अजीत डोवाल जी। आपको सिक्योरिटी चाहिए, हम है ना, आपको और क्या चाहिए। और अजीत डोवाल जी वहां पे रियाद में बैठकर वो ग्लोबल पीस की प्राइस नहीं बोल रहे कि पूरे शांति होनी चाहिए दुनिया के अंदर। अजीत डोवाल जी शांति की बात नहीं करते। वो वहां पर गए हैं एक मास्टर स्ट्रोक करने के लिए, हार्ड पावर बेच कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है, वहां पर जाकर ना तो हम ये बात कर रहे हैं कि हॉर्मुज का जो ब्लॉकेज है इसमें से बाहर कैसे निकलना है, नॉट एट ऑल। हम वहां पे बात कर रहे हैं, हमने वहां पे ब्रह्मोस भेज दिया। आपको सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए आपको ब्रह्मोस चाहिए। आपको एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम हम आपको दे सकते हैं। और साथ में जो हरदीपुरी जी है, वो कतर में जाकर वो प्लान करके आए हैं कि जो कतर से डायरेक्ट गैस पाइपलाइन वो भारत में आ रही है। फंडिंग कौन कर रहा है? कतर कर रहा है। दुनिया के सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट हम गैस कंजम्पशन वाली कंट्री है, इसलिए कतर खुद गैस की पाइपलाइन भारत तक डाल रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछली बार एक डील हुआ था, डिफेंस डील। हालांकि सऊदी पर हमले होते हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब ट्रांसफर किए थे। जी बिल्कुल नहीं, उस डिफेंस डील में यह था कि जब भी सऊदी पे हमला है वो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। बिल्कुल। और सऊदी के बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद पाकिस्तान ने नहीं भेजा। सऊदी ने पैसे भेजे, तब 13,000 सैनिक भेजे पाकिस्तान ने। ये सही है। एक और खबर देखिए, यूएई ने कल ही ये कहा है कि हम अपने देश में अमेरिकन बेसेस क्लोज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं है। हम खुद सक्षम है अपने देश की सुरक्षा करने में, और अमेरिकन बेसेस थे हमारे देश में, इसी वजह से ईरान ने हम पे हमला किया। ये यूएई की तरफ से स्टेटमेंट आया। और कतर ने ये कहा है, आप देखिए कल की खबर है, कतर ने कहा है कि हम जो एक गैस पाइपलाइन सोच रहे हैं, जो कि अस्सी के थ्रू इंडिया के साथ जोड़ा जाए। अच्छा। कंप्लीटली बाईपासिंग पाकिस्तान। ये तीनों खबर है जो कि ऑलरेडी छप चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आसिम मुनीर जी, इस पे भी इसी उस पे एक और बात आई थी कि चूंकि यूएई में भारतीय ज्यादा हैं, अच्छा काम करते हैं, वो अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री में, तो उनका इतना प्रभाव पड़ गया कि यूएई ने पैसे मांग लिया। ये भी एक ऐसी हवाबाजी उनकी चली। नहीं तो एक बात, यूएई में अच्छा काम करते हैं, आज थोड़ा काम करते हैं, वो तो कई सालों से करते हैं। यूएई फिर कई साल पहले मांग लेता पैसे। अपने गिरेबान में कभी झांक के नहीं देखना, ये भी एक पाकिस्तानी खूबी है। अपने गिरेबान में झांक के कि इनकी क्या गलती है, कभी नहीं मानते। गलती हर समय किसी और की होती है।
भाई एक बात बताओ, 2018 में भी भारत और यूएई के बहुत अच्छे संबंध थे। 2018 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री थे देश के, उनको कई अरब देशों ने उच्चतम नागरिक सम्मान जो था वो दिया। दिया। एक बात बताओ, अगर भारत ये करना चाहता तो भारत पैसे वापस के लिए भारत ने कर लिया, पैसे देने के लिए भारत ने नहीं करा। भारत पहले ही रोक देता कि तुम पैसे क्यों दे रहे हो, हमारे तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप में, मत दो इनको, पाकिस्तानियों को पैसे। इनको ये नहीं लगता कि साल साल हर साल अगले साल देंगे जी, अगले साल देंगे जी, अगले साल देंगे, इस बार सर थोड़ी प्रॉब्लम, अगले साल। अब उसने बोला यार भागो ऐसे, तो यार बेशरम आदमी हो, लेके बैठ ही गए हो। हाँ, और फिर बेशरम नहीं, बेशरम प्रोमैक्स, उसमें दूसरे को गाली दे रहे कि तूने मांग चली हो, कह रहा भाई मेरा पैसा, कह रहा क्या मेरा तेरा होता है, क्या तेरा क्या मेरा, सब कुछ मेरा मेरा, बस जो मिला सो मेरा, जो मिला सो मेरा, है ना। चलिए हो गया भाई। नहीं सर, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS जानते हैं कि भविष्य भारत के साथ है, न कि कर्ज में डूबे पाकिस्तान के साथ। यही कारण है कि डोभाल की एक मुस्कान पाकिस्तान के लिए एटम बम जैसी साबित हो रही है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।